मैंने उसे डम किया, उसे पता भी नहीं चला। नॉर्मल लोगों को ये समझ नहीं आता क्या? एग्जैक्टली। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। सुरभ, दायुन, तुमने मुझे धोखा दिया। कितने बुरे इंसान हो शांत हो जाओ, शांत हो शांत हो जाओ। जाओ। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या समझते हो खुद को? क्या समझते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे यार, कितना चिल्लाती हो। अच्छा, ये सपना था। थैंक यू कि तुमने जगा दिया। थैंक यू। अरे इसे क्यों जगा दिया? उसे थोड़ा और सोने दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दोबारा ये सपना ना आए। तुम क्या सोच रहे हो? बस काम कर रहा हूँ। और सब कैसे हैं? क्या तुम्हें पता है लिविंग रूम में कितने कैमरास हैं? मुझे नहीं लगता 20 से ज्यादा होंगे। तो शायद सब कुछ ही फिल्म हो जाएगा। कोशिश कर रहा मैं हूँ। इससे बात कैसे शुरू करूं? मुझे उसके लिए इसे कन्फ्रंट करना होगा। उसकी ये स्माइल तो देखो, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है तुम चम्मच तोड़ दोगी। इतना गुस्से में क्यों हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूल, दोयुन, एक इंटरव्यू पर डिस्कस कर लेते हैं। ये टीवी शो के लिए है क्या? हाँ, हम लोग बाहर करेंगे इसे। मैं इससे कैसे बात करूं? मुझे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। जब ब्यूल के साथ बाहर जाओगे तो मुझे मैसेज कर दोगे? लेकिन तुम ये खुद से क्यों नहीं कर रहे हो? यहां उससे बात करना मुश्किल है। हाँ, ऐसा है क्या? मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारे इस मसले में पड़ना नहीं चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट है। पर ये मेरे ऊपर है, मैं करूं या ना करूं। तुम्हारा कोई शेड्यूल है? हाँ, मेरा एक दूसरा शूट है। वैन, क्या हम बाद में मिलकर बात कर सकते हैं? तुम्हें कहाँ मिलना है? क्या तुम दोनों बाहर जा रहे हो? मैं जंगू से बात कर रही हूँ। तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? मुझे भी उससे कुछ कहना है। तुम लेट तो नहीं हो रही हो? हम लोग बाद में बात करते हैं। मुझे इन सब चीजों से बाहर रखो, समझे? अपना मुंह बंद रखो। जम्बू से बात करने की बजाय मैं यहाँ इंटरव्यू देने बैठ गई हूँ। बस ये मुझसे वही पूछे जो मुझे पता हो। ठीक है ब्यूल, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने सुना है कि आपने डांस कोरियोग्राफ किया है एंजल टाइटल सॉन्ग क्रश ऑन मी के लिए। हाँ, मैंने वो खुद ही किया है। वो सॉन्ग बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो क्या आप हमें अपना डांस मूव दिखा सकते हैं क्रश ऑन मी का? क्या गाना तैयार है ना? सॉरी, मैंने आज बहुत ऊंची हील्स पहनी है। मुझे लगता है वो ज्यादा बड़े नहीं हैं। मेरे नीज में पेन है। तुम दौड़ रही थी क्योंकि तुम लेट हो गई थी। लगता है तुम सब कुछ देखते रहते हो। ठीक है, म्यूजिक स्टार्ट कीजिए। रुको। मैं तो गई। दरअसल मेरे पास एक दूसरा टैलेंट है दिखाने के लिए, डांस के बदले। वो क्या है बताओ? मैं पंजे लड़ाने में बहुत अच्छी हूँ। रेडी, गो। हमारे पास यहाँ और भी स्टॉप्स हैं। वाओ, तुम सच में आर्म रेसलिंग में बहुत अच्छी हो। हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है ताकि मैं आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूं। तो हमारे पास इतनी औरतें हैं यहाँ, राइट? क्या आपको 2 उंगलियों से ट्राई करना है एक बैट विश के साथ? विश? क्या ये जंगबू को मेरे लिए बुलाएंगे? अच्छा होगा कि तुम 2 हाथों का इस्तेमाल करो और मैं अपनी 2 उंगलियों का। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कहाँ फंस गया मैं?
रेडी गो। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे जीतना ही होगा। कहीं मैं हार ना जाऊं, मुझे जीतना होगा। अगर इसे हरा दूं तो मैं चंगू से पूछूंगी। ये तो हरा देगी। ये क्या? ये तुमने क्या किया? मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा था। मैं जीत गई क्यों, है ना? दोयुन, क्या तुम हारने की कोशिश कर रहे हो? वैसे भी मैं जीतता तो इसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हूं इसलिए हार जाऊंगा? तुम शायद तुमने कुछ किया क्या? वो सब क्या था? तुम डेली कितने पुशअप्स करती हो? मैं बहुत बार करती हूँ। 5 बार। कम ऑन, मजाक मत करो। 100 तो तुम इजीली कर लेती होगी। बिल्कुल नहीं, मेरे आर्म्स बचपन से स्ट्रॉन्ग हैं। तुम थोड़ी सी अलग हो। तो तुमने मुझे एक विश दी थी, याद है? तुमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लाइव थे। पहले मुझे सुनने दो। तुम किसी को बताना मत। हाँ? वैसे भी मैं किसको बताऊंगा? हाँ, कौन सुनना चाहता है? आज रात क्या तुम जंगवू को रूफटॉप पर आने के लिए कह सकते हो? चल क्या रहा है ये सब? क्या तुम मेरी विश में नो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो? तुम्हारी सारी विशेस ऐसी ही होती हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं 5 मिलियन कैश मांगता। मांगू तो दोगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या उसे बुलाओगे? तुम सच में बड़ी अजीब हो। और इस बार कहां पर था? शूट फिर से शुरू होने वाला है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। दोयुन, ब्यूल आपके साथ कैसे लगेगी बताओ? अगर वो कोई पर्सनल फेवर ना मांगे तो आप पूछ सकती हैं। क्या पर्सनल फेवर? शो में आने के बाद मैंने अनईजी फील किया और तब उसने कहा कि चलो अपना बेस्ट करते हैं। आप दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। ये एक डेलिकेट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सीक्रेट तो नहीं रहा कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं शुभम ऑफ मिस्टिक फीवर के। क्या कहना है आपका? और ये भी बताओ कि इंसिडेंट के बाद कैसे हैं? इसका क्या मतलब है? आपके लिए मुश्किल नहीं था। आखिर आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं ये बताइए। हमने साथ में अग्री किया कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमें आंसर जल्दी बताइए, लोग मर रहे हैं जानने के लिए। आपको क्या जानना है? क्या ये सच है कि आप दोनों ज्यादा क्लोज हैं? ये तो ऑनलाइन भी पता लग सकता है। लोग तो पहले से इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ नया बताइए जो हमारे लिए स्पेसिफिक हो। क्या हमें थोड़ी और जानकारी दे सकता है शुभम के बारे में? मैं ये नहीं कर सकता। सॉरी, मैं ये शो नहीं करूंगा। जरा रुको तो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जाकर बैठ जाओ। अगली बार से लोगों को ऐसे अनदेखा मत करना। तुम खत्म हो गए। ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर टाइम। तुम ऐसे नहीं जा सकते। इसकी एजेंसी को कॉल करके बताओ ये हमारे शो में नहीं है। ये एक सिंपल क्वेश्चन से अपसेट हो गया। शुभम दोयुन की अच्छी दोस्त है, उसे नफरत है बात करने से। कोई नहीं जानता क्यों, पर उसे लगता है कि वो उसकी गलती है। ऐसे ही कोई और सवाल नहीं है? आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे और दूसरों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ ना बताने के अपने रीजंस होते हैं। पहले क्या हुआ था मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे लिए उससे बात की क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कह पाते। तुम जानती हो मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं वही इंसान हूं जिसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी खत्म की थी। मैंने उसे पीछे हटने को कहा था, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लगा हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने उसे वो करने को कहा। तो तुम तो उसके अच्छे दोस्त थे ना? तो मैं अच्छा दोस्त कैसे बन सकता हूं? किसी दोस्त से अगर अपना दर्द शेयर करो तो वो दर्द कम हो जाता है। उस समय वो तुम्हारी वजह से रीअश्योर्ड फील कर रहा होगा।
अगर मैं किम ब्यूल को तुम्हारे लिए बुलाता हूं तो तुम किस बारे में बात करोगे उससे? मुझे लगा तुम्हें परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। तुम्हें उसके साथ वापस जाना है। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें जानना क्या है। तो क्या मैं उसे जान सकता हूं? क्या कहा? मैंने कहा ना, मैं उसकी परवाह करने लगा हूं। कोई मैसेज नहीं है। आ गया। मैं आज जंगवू को कॉल नहीं कर सकता। गुड नाइट। क्या तुमने कहा था करोगे? क्यों नहीं कर सकते? प्लीज करो। क्या तुम मेरे बिना खुश रहोगी अगले 3 दिनों तक? मैं जानता था तुम वापस आओगी, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें जो करना है कर सकते हो। मुझे फिक्र है कि दायून की दोस्त यहाँ पर काम के लिए आने वाली है। वो चायुन जो हमारी मदद करने के लिए आई है, वो मेरी दोस्त है, तो फिक्र मत करो। वो थोड़ी सी बेवकूफ है, तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। अच्छी बात है। सुनो, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि रॉय और डोंगबुक का ब्रेकअप क्यों हुआ? रॉय ने डोंगबुक को चीट किया। ओह, हमारी क्लास में तो रॉय के बहुत सारे फैंस हैं। उसके कोई और हुकअप्स या ब्रेकअप्स हैं? बहुत सारे। सच में? ओह, तुम यहाँ? मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। तुम मेरे कॉल्स को क्यों इग्नोर कर रही थी? चायुन, कुछ दिनों पहले उसका फोन खो गया। अरे तो तुमने मुझे बताया भी तो नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि मैं आज काम करूंगी। तुम्हें कॉल करके बताना चाहा था कि मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो मुझे कवर करेगा। और कौन है वो? बताओ। योनसुक फिजिकल डिपार्टमेंट से है। उसे दायुन में इंटरेस्ट है, ऐसा उसने कहा था। और उसे दायुन में इंटरेस्ट क्यों है? जब से डेब्यू हुआ है वो एंजल का सबसे बड़ा फैन है इस दुनिया में। मैंने उसे कहा था तुम किम ब्यूल की तरह दिखती हो और वो तुमसे मिलना चाहता है। ओह, यही है योनसुक। योनसुक, ये जंग दायुन है। मैंने सही कहा था ना? ये एकदम किम ब्यूल की तरह है ना? ये सिर्फ ब्यूल जैसी दिखती नहीं, ये सच में ब्यूल ही है। मैंने कहा था ना, मैं भी शॉक हो गई थी जब पहली बार मैंने ब्यूल का फोटो देखा था। दोनों ट्विंस लगती है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये ब्यूल ही है सच में। तुम क्या बोल रहे हो? वो इतनी भी सिमिलर नहीं दिखती है। तुम किम ब्यूल हो, सही कहा ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हे, इतना अजीब बिहेव करना बंद करो। मैं इसे जानती हूँ। जब से डेब्यू किया था ये तब से मेरा फैन है। अगर तुमने उसे पहचान लिया मतलब वो तुम्हारा सच में फैन है। अगर उसने तुम्हें सच में पहचान लिया तो?